नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, आज 19 अक्टूबर है और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस शिफ्टों में पूछे गए जो क्वेश्चंस हैं उनके एक्स्ट्रा फैक्ट के आधार पर बनाया गया या एनालाइज करके बनाए गए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लाए गए हैं इस वीडियो में, जो आने वाले शिफ्टों में इस वीडियो से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथ ही यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमें प्रेरणा मिले और हम क्या कर सकें, आपके लिए वीडियो बना सकें। तो चलिए देर न करते हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि नागालैंड में का प्रमुख जो त्यौहार मोत्सू किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है। मोत्सू द मेन फेस्टिवल ऑफ द नागालैंड इज सेलिब्रेटेड बाय विच ट्राइब्स। तो ये ओ जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। आगे हम इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश के लिए में मनाया जाने वाला सोलंग त्यौहार है वो आदि समुदाय के लोगों द्वारा मनाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश की प्रमुख त्यौहार ड्री फेस्टिवल जो है वो अपतानी जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये जुलाई महीने में मनाया जाता है। आगे देखें, अगर हम तेलंगाना का जो प्रसिद्ध त्यौहार मेला मेदर यात्रा है वो कोया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये 4 दिनों तक चलता है। ददरिया नृत्य जो दशहरा के अवसर पर किया जाता है बैगा जनजाति के लोग करते हैं। बिहार में दशहरा के समय झिझिया नृत्य होता है और गुजरात में गरबा नृत्य होता है। झारखंड के जो प्रमुख आदिवासी त्यौहार है वो सरहुल है, जिसे मुंडा और उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं। आगे क्वेश्चन है कि आपका भारत पहली बार राष्ट्रमंडल खेल में कब भाग लिया था। व्हेन डिड द इंडिया पार्टिसिपेट इन द कॉमनवेल्थ गेम्स फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये 1934 में पहली बार पार्टिसिपेट किया गया था भारत के द्वारा। और राष्ट्रमंडल खेल की अगर शुरुआत कहा जाए तो ये 1930 में होता है। हैमिल्टन कनाडा से इसकी शुरुआत की गई थी। इस खेल को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। इस खेल में वैसे देश पार्टिसिपेट करते थे जो कभी न कभी ब्रिटिश सरकार के अधीन रह चुके हों, कुछ अपवादों को छोड़कर। भारत द्वितीय राष्ट्रमंडल खेल 1934 इंग्लैंड में भाग लेना स्टार्ट किया। इस इवेंट में भारत की तरफ से रशीद अनवर कुश्ती खेल में भारत को पहला पदक दिलाए थे। राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह के द्वारा प्राप्त हुआ था 1958 में कार्डिफ में। रूपा उन कृष्णन प्रथम महिला थी जिन्होंने व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीते राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिए। राष्ट्रमंडल खेल में भारत के लिहाज से सबसे अधिक पदक निशानेबाजी खेल में भारत को प्राप्त हुआ है। 2022 का राष्ट्रमंडल जो खेल था वो बकिंघम इंग्लैंड में हुआ था, जहां भारत को कुल 61 पदक प्राप्त हुए थे। आगे को क्वेश्चन है कि केर और गरिया पूजा जो है किस राज्य का पारंपरिक आदिवासी त्यौहार है। केर एंड गरिया पूजा आर ट्रेडिशनल ट्राइबल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। तो यह त्रिपुरा का है। खर्ची पूजा भी त्रिपुरा का ही त्यौहार है। सरहुल भापता पर्व टूस झारखंड में मनाए जाने वाले प्रमुख आदिवासी त्यौहार है। आगे का क्वेश्चन है कि गुरु बिपिन सिंह जो मणिपुरी नृत्य के प्रमुख गुरु रहे हैं, उन्हें भारत सरकार के तरफ से संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया था। यानी व्हेन वाज द गुरु बिपिन सिंह द लीडिंग गुरु ऑफ द मणिपुरी डांस गिवन द संगीत नाटक अकादमी अवार्डेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जो है 1966 में दिया गया था। गुरु बिपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के प्रमुख गुरु हैं। मणिपुरी नृत्य भगवान राधा कृष्ण के प्रेम प्रसंग पर आधारित जागोई और चोलम मणिपुरी नृत्य के 2 प्रमुख भाग्य होते हैं। मणिपुरी एक ऐसा शास्त्रीय नृत्य है जिसमें लास्य और तांडव दोनों का समावेशन देखने को मिलता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि लास्य और तांडव दोनों का समावेशन किस शास्त्रीय नृत्य में देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा मणिपुरी नृत्य। केरल में मकर संक्रांति के दौरान कौन सा वार्षिक त्यौहार मनाया जाता है। यानी कि विच एनुअल फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग मकर संक्रांति इन केरला। तो मकर बिलक्कू त्यौहार मनाया जाता है और यह त्यौहार सबरीमाला अयप्पा मंदिर में आयोजित किया जाता है। भगवान अयप्पा को यह समर्पित है। मकर संक्रांति से जुड़े अन्य त्यौहार जो अन्य राज्यों में मनाए जाते हैं, तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में संक्रांति या पेदा पांडुगा नाम से इसे मनाया जाता है। असम में माघ बिहू के नाम से मनाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में माघी साजी के नाम से मनाया जाता है। पंजाब में माघी साग्रात के नाम से मनाया जाता है और तमिलनाडु में पोंगल के नाम से मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर में माघी संग्रांत या उत्तरायण के नाम से मनाया जाता है और हरियाणा में सकरात के नाम से इसे मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गुदी पड़वा इज ए मेजर फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। यानी गुदी पड़वा जो है किस राज्य का प्रमुख त्यौहार है, तो यह महाराष्ट्र का प्रमुख त्यौहार है। हिंदू नववर्ष का यह त्यौहार है।
क्या गुदी पड़वा जो महाराष्ट्र में मनाया जाता है, जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में उगादी के रूप में भी इसे मनाया जाता है। उड़ीसा राज्य के अन्य प्रमुख लोक नृत्य देख और त्यौहार देखें तो गोटी पुआ लोक नृत्य है, कोया नृत्य है, कोंकण नृत्य उत्सव है, राजो पर्व है, पड़ाका नृत्य है, भगवान जगन्नाथ यात्रा है, धनु यात्रा त्यौहार है, मयूरभंज छाव है, नरप्पा नृत्य कला है, घुमरो लोक नृत्य है, दुष्किथिया लोक नृत्य है और भित्ति चित्रकला जो है वो उड़ीसा से संबंधित है। तमिलनाडु के त्यौहार की बात की जाए तो यहाँ पोंगल त्यौहार मनाया जाता है, नट्यांजलि नृत्य महोत्सव मनाया जाता है और कार्तिकेय दीपम दीपम जो है ये त्यौहार युग मनाया जाता है। असम के अगर त्यौहार की बात किया जाए तो यहाँ पे बिहू, बोहंगा बिहू जिसे बैसाख अप्रैल के मध्य मनाया जाता है, माघ बिहू जो जनवरी के मध्य मनाया जाता है, कटी बिहू जो कार्तिक यानी अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है और देहिंग पटकाई महोत्सव आपका असम में मनाया जाता है। अम्बुबाची मेला और लिगांग ये आपका असम का प्रमुख त्यौहार है। अगला क्वेश्चन है कि आपका मार्च 2022 में पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ द मार्च 2024 ओलंपिक कमेटी? तो श्री देवेंद्र झाझरिया को ओलंपिक पैरा ओलंपिक समिति है उसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। देवेंद्र झाझरिया भारत के सरकार के तीसरे सर्वोच्च सम्मान पद्म भूषण प्राप्त करने वाले प्रथम पैरा एथलीट हैं। इन्हें भारत सरकार की तरफ से 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। देवेंद्र झाझरिया भाला फेंक से संबंधित खिलाड़ी हैं। भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में की जाती है। प्रथम अध्यक्ष दोराबजी टाटा होते हैं और संस्थापक कहा जाए तो यही थे। भारतीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम जो महिला है वो पीटी उषा हैं, जिन्हें उड़न परीख भी कहा जाता है, जो वर्तमान अध्यक्ष भी हैं और ये पीटी उषा के हैं वर्तमान अध्यक्ष भी हैं। भारतीय महिला हॉकी टीम के नए कोच के रूप में हरेंद्र सिंह ने शपथ ली है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए कोच अमोल मजुमदार को बनाया गया है। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष आर ग्रांट गोवन थे और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं वो रोजर गन्नी है। मुख्यालय अगर पूछा जाए बीसीसीआई का तो ये आपका मुंबई है। सचिव जो हैं वो कौन है तो जय शाह हैं। भारतीय फुटबॉल संघ के वर्तमान अध्यक्ष जो हैं वो कल्याण चौबे हैं। अगला क्वेश्चन था कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में राज्य निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है? इन विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द प्रोविजन फॉर द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेड? तो ये आपका अनुच्छेद आर्टिकल 243 के में किया गया है। केंद्रीय चुनाव आयोग का उपबंध जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में वर्णित है। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त अगर कहा जाए तो राजीव कुमार है और चुनाव आयोग के प्रमुख कार्य में क्या हो जाएगा? लोकसभा का चुनाव कराना हो जाएगा, राज्यसभा का चुनाव करना, राष्ट्रपति का चुनाव कराना, उपराष्ट्रपति का चुनाव करना, चुनावी पार्टी को चुनाव चिन्ह प्रदान करना इत्यादि इसके प्रमुख कार्य हैं। नगर पालिका और ग्राम पंचायत का जो चुनाव होता है वो स्थानीय चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन आर्टिकल 280 के अनुसार राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में 16वें जो वित्त आयोग है उसके अध्यक्ष के रूप में अरविंद पनगड़िया ने शपथ लिया है, उन्हें नियुक्त किया गया है। वित्त आयोग जो होता है एक संवैधानिक निकाय होता है और 5 वर्षों के लिए इसे बनाया जाता है। राज्यों में वित्त आयोग का गठन जो होता है अनुच्छेद 243 आई के अनुसार राज्यपाल करते हैं। अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत के सबसे बड़े विधिक अधिकारी महान्यायवादी की नियुक्ति केंद्र में राष्ट्रपति करते हैं। किसके अनुसार? आर्टिकल 76 के अनुसार। और राज्य में आर्टिकल 165 के अनुसार महाधिवक्ता जो राज्य में सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगला क्वेश्चन है आर.के. बीजापुरे निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? आर.के. बीजापुरे इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स? तो ये हारमोनियम से संबंधित है। प्रमुख अगर सितार वादकों की बात की जाए तो इसमें पंडित रविशंकर है, निखिल बनर्जी है, बंदे हसन है, उमाशंकर मिश्र है, बुद्धित्य मुखर्जी हैं, विलायत खान है, शाहिद परवेज है, सुजाता हुसैन खान है, अनुष्का शंकर है, अरविंद पारिक है, मुश्ताक अली हैं, हरिशंकर भट्टाचार्य हैं। ये प्रमुख सितार वादक हैं।
तबला वादक की बात की जाए तो पंडित किशन महाराज हैं, जाकिर हुसैन है, अल्लाह रखा खान है, सुखविंदर सिंह है, विजय घाटे हैं, अंबिका प्रसाद है। ये लोग क्या हैं? प्रमुख तबला वादक हैं। सारंगी के प्रमुख वादकों की बात की जाए तो ये शुकर खान है, पंडित राम नारायण है, उस्ताद बिंदा खान है, सुल्तान खान है, सबरी खान है, वजीर खान, आसिफ अली खान और ध्रुव घोष। ये सभी आपके सारंगी के प्रमुख कलाकार हैं, प्रमुख वादक हैं। सरोद के प्रमुख वादक की बात की जाए तो अमजद अली खान है, अलाउद्दीन खान है, अली अकबर खान है, विश्वजीत राय है और मुकेश शर्मा है। संतूर के प्रमुख वादकों की बात की जाए तो पंडित शिवशंकर शर्मा है, राहुल शर्मा है, भजन सुपारी हैं और तरुण भट्टाचार्य हैं। बीणा की बात की जाए तो बदरुद्दीन डगर हैं, एस बालाचंद्रन है, रमेश प्रेम है, गोपाल कृष्ण है, दौरे स्वामी आयंकर हैं और साथ में एपीजे अब्दुल कलाम भी बीणा बजाते थे। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध धीनोधर की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट ऑफ द आर द फेमस धीनोधर हिल्स लोकेटेड? तो यह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। गुजरात में स्थित जूनागढ़ केसर आम के लिए प्रसिद्ध है। गुजरात में कठिवाड़ी प्रायद्वीप है, कच्छ है, भूज है, धौलावीरा है जो हड़प्पा कालीन स्थल है, मोढरा का सूर्य मंदिर है, पालीताना का जैन मंदिर है, सोमनाथ मंदिर है गुजरात में, गिर राष्ट्रीय उद्यान है, बंसदा नेशनल पार्क है, लोथल है जो कि हड़प्पा कालीन स्थल है, स्टैचू ऑफ यूनिटी इत्यादि जो है वो आपके गुजरात में है। भारत में सबसे पहले श्वेत क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो आपका गुजरात से ही हुआ था। गुजरात में भद्रेश्वर जैन मंदिर है, मांडवी बीच है तथा शिवराजपुर बीच भी स्थित है। प्रसिद्ध इलायची पहाड़ी जो है वो केरला में स्थित है, जिसे अन्नामलाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है और यह पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी है जो कि लगभग 1600 मीटर लंबी है। प्रसिद्ध नीलगिरी की चोटी तमिलनाडु में स्थित है और यह पूर्वी घाट की तथा पश्चिमी घाट के मिलन स्थल है। प्रसिद्ध बराबर की गुफा बिहार में स्थित है। बोरा गुफा अरकू घाटी आंध्र प्रदेश में स्थित है। भीमबेटका गुफा, बाघ गुफा, उदयगिरी गुफा, चंद्रगिरी गुफा इत्यादि ये मध्य प्रदेश में स्थित है। आगे है दिलवाड़ा का जैन मंदिर जो है वो माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में अनुच्छेद 21A को किस संवैधानिक संशोधन के अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया था? बाई विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट वाज आर्टिकल 21A एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? तो यह 86 संविधान संशोधन के द्वारा हुआ था, यानी कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा किया गया था। 86 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है उसमें 2002 में होता है और शिक्षा से संबंधित इस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य अनुच्छेद 51A में जोड़ा जाता है। अनुच्छेद 21A जो कि हमें बताता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा लेना उनका मौलिक अधिकार होगा, यह उन्हें मौलिक अधिकार देता है। अनुच्छेद 50A का 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलाना उनके माता पिता या अभिभावक का मौलिक कर्तव्य होगा, ये हमें बताता है। 106वां जो संविधान संशोधन होता है इसमें यह 2022 में होता है और इसके द्वारा लोकसभा, राज्यसभा की विधानसभा, केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षित किया जाता है और साथ ही साथ अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी आरक्षित सीटें शामिल होती हैं। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया जाता है और जिसे वर्तमान में आर्टिकल 300A में रखा गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है जो कि स्वर्ण सिंह समिति के अनुशंसा पर किया जाता है। 61वां संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की जो उम्र होती है वो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी जाती है। संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है ये हम कहाँ से लिए हैं? तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए हैं तथा इससे संबंधित जो आर्टिकल है वो 368 में वर्णित है। तो ये कुछ एक्सेप्टेड क्वेश्चन थे जो कि आने वाले शिफ्टों के लिए काफ़ी ज़रूरी है और आपको इससे क्वेश्चन देखने को मिलेगा आने वाले शिफ्टों में, क्योंकि प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है उन्हें एनालिसिस कर इस वीडियो को बनाया गया है जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा।
तो साथ ही ऐसे वीडियो प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हमारे जो वीडियो हैं वह लोगों तक पहुंच रहे हैं और उसमें लगभग 90% ऐसे व्यूअर हैं जो बिना सब्सक्राइब किए हुए हैं, यानी कि बस वीडियो देख रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोगों से यह रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।